गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें अभी हम पढ़ चुके हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। अब हम पेज नंबर 6 पर नीचे से सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। जो दूसरा मेथड है रिप्लेनिश करने का सॉइल को न्यूट्रिएंट्स इज़ विद थ्रू क्रॉप रोटेशन। की सॉइल के अंदर फिर से न्यूट्रिएंट्स को डालने का जो मेथड है वो कौन सा है? क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। ये कैसे किया जा सकता है क्रॉप रोटेशन? कि हम उसके अंदर क्या करें? ग्रो करें डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, यानी कि अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करें अल्टरनेटिवली, यानी एक के बाद सेम क्रॉप ही वापस ग्रो नहीं करके उसके अंदर एक बार एक और दूसरी बार दूसरी क्रॉप ग्रो की जाए। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीज़न एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीज़न। कि पहले के जो फार्मर्स थे नॉर्दर्न इंडिया के, वो क्या क्या करते थे? एक बार तो उसमें लेग्यूम्स को ग्रो करते थे, जो कि फोडर होता है यानी खाना होता है एनिमल्स का। एक सीज़न में तो फोडर को ग्रो करते थे एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीज़न, और दूसरे सीज़न में व्हीट ग्रो करते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। ये क्या करता था? हेल्प करता था सॉइल के अंदर रिप्लेनिश करने में विद नाइट्रोजन सॉइल के अंदर वापस से रिप्लेनिश करने में। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को इंकरेज किया जा रहा था टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, इसी प्रैक्टिस को अपनाने के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम। प्रीवियस क्लास में आप राइजोबियम के बारे में पढ़ चुके हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा था। सिम्बायोसिस की प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ पाया जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में। कहाँ पाया जाता है? रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करने का काम करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, यानी कि उसको सॉइल के अंदर मिक्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, नीचे एक टेबल दी हुई है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस बताया गया है। फर्स्ट है फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र तो कैसा है? मैन मेड, जैसे हम खुद बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। तबकि मैन्योर क्या है? ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन्ड होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज़। एनिमल के डंग्स एंड प्लांट रेसिड्यूज से बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। की फर्टिलाइज़र कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। और मैन्योर कहाँ बनाया जाता है? फील्ड्स में, खेतों में। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइज़र है वो कोई किसी भी प्रकार की ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल को, वो नहीं देता है। तबकि मैन्योर क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल को काफ़ी मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो है वो बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और मैन्योर जो है रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो है वो लेस रिच होते हैं, यानी कि उनमें न्यूट्रिएंट की वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ मैन्योर। की मैन्योर की एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। की फर्स्टली तो ये क्या करता है? सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, कि उसमें सॉइल में ज़्यादा टाइम तक पानी रुका रहे। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। ये सॉइल को पोरस बनाता है, यानी कि खोखली करता है, जिससे कि क्या होता है? ये गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो सके। नेक्स्ट, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब। और सॉइल के अंदर उन माइक्रोब्स का अमाउंट बढ़ाता है जो कि सॉइल के लिए फ़ायदेमंद है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये क्या भी करता है? सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आता है आपका इरीगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइफ। सभी लिविंग बींग्स को वाटर की ज़रूरत होती है जीने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर जो है वो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। वाटर प्लांट की रूट्स, पेड़ों की जड़ों के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? प्लांट में रूट्स के थ्रू। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। और वाटर के साथ साथ ही मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में कम से कम 90% वाटर होता है। वाटर इज़ इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर इसेंशियल है, ज़रूरी है। क्यों?
क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो सीड है उनका जर्मिनेशन जो है वो बिना ड्राई कंडीशन में यानी विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट जो कि डिजॉल्व है वाटर के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के हर एक पार्ट तक। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो वाटर है वो बचाता है क्रॉप को, फसलों को, दोनों फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर, फ्रॉस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी और बहुत गर्म हवाओं से भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, सॉइल के अंदर नमी को बनाए रखने के लिए, फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, और क्रॉप की अच्छी स्वस्थ ग्रोथ के लिए फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, खेतों में टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरीगेशन। जो सप्लाई होगी वाटर की क्रॉप्स के अंदर वो रेगुलर इंटरवल पर होनी चाहिए, इसे ही हम क्या कहते हैं, इरीगेशन कहते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो टाइम है एंड फ्रीक्वेंसी इरीगेशन की वो चेंज होती रहती है क्रॉप टू क्रॉप की, कौन सी क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए और कौन सी क्रॉप को कम पानी चाहिए। सॉइल टू सॉइल, सॉइल के अकॉर्डिंग भी बदलती है, एंड सीजन टू सीजन कि कौन सा सीज़न है, गर्मी है या सर्दियाँ हैं। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई, गर्मियों में पानी देने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, क्योंकि कुड इट बी ड्यू टू, क्या ये इस वजह से है कि इवेपोरेशन की जो रेट है वाटर की, पानी का भाप बन के उड़ जाना, इसकी वजह से है। फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स, मिट्टी में से और पत्तियों में से। नेक्स्ट इज आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड ड्राइड। मैं बहुत केयरफुल हूँ इस साल वाटरिंग के लिए प्लांट्स में। लास्ट समर, पिछली गर्मियों में मेरे प्लांट्स जो है वो ड्राइड अप, सूख गए थे, एंड डाइड, मर चुके थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। अभी हमने पढ़ा कि इरीगेशन क्या है, खेतों में टाइम टू टाइम पानी देना ही क्या कहलाता है, इरीगेशन कहलाता है। नेक्स्ट आएगा सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। अब ये टॉपिक अब हम कल पढ़ेंगे।